हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अमन SW में। दोस्तों, मैं अमन दंड आज आपके लिए लेकर आया हूँ कैलकुलेशन की जो क्लास फोर्थ है हमारे पास वो। और जो आज की जो क्लास है वो स्पेशल डेडिकेट कर दी है मैंने क्यूब रूट की तरफ। मतलब जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्यूब रूट, बिल्कुल एकदम प्रॉपर क्लास रहेगी हमारी क्यूब रूट की। तो इस एक क्लास के माध्यम से हम सीख लेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, चाहे वो छोटी संख्या हो चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, सभी तरीके से। ठीक है, तो आपको बता दूं, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है या फिर कुछ भी उनको वर्ग निकालने में, वर्गमूल निकालने में, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं, और घनमूल निकालने के लिए जिसको इंग्लिश में क्यूब और क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक है, इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा, बाकी अगर नहीं पता तो मैंने बता भी दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। आपका सपोर्ट बना रहेगा तो हम कंटेंट अच्छा सा अच्छा लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज का जो बिना देर किए मैं सीधे टॉपिक पे चलता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब क्यूब रूट जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था। क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है हमारे पास, वो तो मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। जो हमें हमें टॉपिक पढ़ना है वो लिख देता हूँ। चलो, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एक की क्यूब, एक से लेकर 10 तक क्यूब देख लेते हैं एक बार। दो की क्यूब, तीन की क्यूब, चार की क्यूब, पांच की क्यूब। इससे क्या होगा, इससे मैं बताऊंगा क्या होगा, क्या फायदा होगा वो बताऊंगा। छह की क्यूब, सात की क्यूब, आठ की क्यूब, नौ की क्यूब और 10 की क्यूब। इतनी बात अभी तक आपको समझ में आ गई होगी क्यों लिख रहा हूँ। साथ साथ लिखते जाइए इसका। इसका होता है एक, इसका होता है आठ, दो की क्यूब, तीन की क्यूब होती है हमारे पास 27, चार की क्यूब होती है हमारे पास 64, पांच की क्यूब होती है 125, छह की क्यूब हमारे पास होती है 216, सात की क्यूब होती है 343, आठ की क्यूब होती है हमारे पास 512, नौ की क्यूब होती है हमारे पास 719 और 10 की क्यूब हमारे पास होती है 1000। इतना बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एकदम क्लियर होगा। तो जो वो मेन जो मैंने आपको बताने वाला हूँ वो देखिए। मेरा मकसद इनको लिखने का ये है कि आपको सबसे पहले अगर आप क्यूब रूट निकालते हो, जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था स्क्वायर रूट में भी, तो उसी तरीके से इसमें बता रहा हूँ आपको। अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो इनके जो 1 से लेकर 10 तक है हमारे पास, जितने भी ये क्यूब है, तो इनके आपको क्या करने पड़ेगा, यूनिट डिजिट के जो है उनको याद रखना पड़ेगा, यूनिट डिजिट। इतनी बात आगे समझ में, और ये भी बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्यों, ये देखो, एक की जो हमारे पास क्यूब है उसका यूनिट डिजिट एक, दो की क्यूब है 8, इसको लिख लो, स्टार मार्क कर लो इसको एक बार। तीन का 7, इसको भी एक बार स्टार मार्क कर लो। चार का 4, ठीक है, पांच का 5, छह का 6, सात का, इसको भी स्टार मार्क कर लो एक बार। आठ का 8, इसको भी स्टार मार्क कर लो। नौ का 9 और जो 10 का इधर लास्ट है 0। इतनी बात आगे से, मतलब 10 में से चार डिफरेंट है, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, दो तीन और सात आठ। दो तीन सात आठ जहां भी आपको दिख जाए तो उनका यूनिट डिजिट अलग होगा। इतनी बातों को ध्यान में रखनी है बिल्कुल। बाकी इसमें सभी का सेम रहेगा, एक का, चार का, पांच का, छह का, नौ का और 10 का। इतनी बात आ गई आपको समझ में बिल्कुल। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया था स्क्वायर रूट वाले टॉपिक में कि उसमें क्या करते थे, स्क्वायर था मतलब उसकी पावर जो थी, नंबर की पावर वो दो थी। ठीक है, तो उसमें दो दो के पेयर बनाते थे हम स्क्वायर रूट में। ठीक है, 1/2 थी ना पावर स्क्वायर रूट में। और ये आपको बता दूं मैं, ये जो हमारे पास ये होता है ना, ये सेम होता है क्यूब का और क्यूब रूट का, ना क्यूब रूट का और स्क्वायर रूट का। इसमें फर्क क्या होता है, ये यदि आपको यहाँ पर दो दिख जाए
तो वो होता है स्क्वायर रूट। और यदि आपको इधर 3 दिख जाए तो ये होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट एस क्यू यू ए स्क्वायर रूट हमारे पास ये हो गया। ठीक है, आगे बात सुन, इतनी बात ध्यान में रखना, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इसलिए मैंने इन दोनों बता दिए ये और ये। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए इतना। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो मुझे। ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब है उसके लिए सॉरी, क्योंकि गला खराब तो आवाज अच्छे तरीके से नहीं आ रही होगी आपके पास। हाँ जी, तो अब देखते हैं क्यूब रूट किस तरीके से निकालते हैं। आगे बात समझ में, पहले मैंने आपको ये बता दिया कि पेड़ बनेंगे सबसे पहले, तो इतनी बात आपको ये कंफर्म है तो बता दूं मैं, पेड़ तो जरूर बनेंगे। पेड़ का मतलब जैसे हमें मान लो 12 का जो हमारे पास क्यूब होता है, आपको मैं एक बार सिंपल निकालना सिखा रहा हूँ, ये मत सोचना कि मतलब बिल्कुल छोटा कर दिया। 1728, ठीक है, ये जो हमारे पास आ गया इसका क्यूब, क्यूब रूट निकालना है इसका। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसको कर दो इधर 1728। इसमें क्या करेंगे, तीन तीन के पेड़ बनाएंगे, तीन का एक ये बचेगा, इसका एक पेड़ बना दिया। इतनी बात आगे समझ में बिल्कुल आपको। एक मिनट देख लेता हूँ क्लियर दिख रहा है आपको। जी, ये हो गया। अब इसके पेड़ बन गए। अब ये देखो इसका जो ये डिजिट है, ये किसके यूनिट डिजिट में आता है, किसके यूनिट डिजिट में आता है हमारे पास, तो ध्यान से देखो पीछे, 2 के यूनिट डिजिट में आता है, क्योंकि 2 के क्यूब जो हमारे पास 8 होती है। ठीक है, अब ये बच गया। अब इसमें देखो एक किसका क्यूब के पास आता है, तो एक एक के क्यूब के पास में आता है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास एक। तो ये 1728 कितने के कितना क्यूब है हमारे, कितना क्यूब रूट है, वो है 12। बिल्कुल हमारे पास राइट आंसर इसका हमारे पास हो जाएगा। एक मिनट में इसको क्लियर कर लेता हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ गई, मतलब आपको क्या करना है, तीन तीन के पेड़ बनाने हैं, पेड़ बनाने हैं, तो पेड़ के हिसाब से आप इसमें कर सकते हो। आप जितना अच्छा आप मतलब ये करोगे, क्या होता है, जिसमें आपको 5 डिजिट की संख्या देती तो उसमें पेड़ बन जाएंगे, तो 3 का बन जाएगा, 2 का बन जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से बढ़ेंगे। और जैसे 6 की दे दी तो इसमें बढ़ जाएंगे, एक तीन तीन के 2 बढ़ जाएंगे। और अगर आपको 9 की दे दी तो तीन तीन के 3 बढ़ जाएंगे, वो बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो आप। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं एक। हाँ जी, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसे, इसको ऐसे। जी, पेड़ बनाओ तीन तीन के, एक ये बन गया, एक ये 2 बच गए, ये बन गया। ये किसका जो यूनिट डिजिट है इसका, ये किसके यूनिट डिजिट में आता है, इस क्यूब की 5 की। ठीक है, और ये जो 91 है ये किसके क्यूब के क्लोज है, तो ये देखो 4 का क्यूब हमारे 64 होता है, 5 का जो हमारे पास क्यूब होता है वो होता है 125। तो किसके क्लोज है, आपको ये ध्यान में रखना कि एक कम लेना है, कम वाला लेना है। तो किसका होगा, ये हमारे पास 4 का लेना है, तो इधर आ गया हमारे पास 4। आगे बात सुन, बिल्कुल एकदम करेक्ट हो गया ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तबीयत थोड़ी आज ऐसी है, तो आवाज क्लियर नहीं आई तो माफी चाहता हूँ जी। एक और देख लेते हैं। जी, ये हमारे पास, मैं डायरेक्ट दे देता हूँ इनको, आपको समझना चाहिए इसमें फिर ये इसका जो लगा के क्या फायदा। आपको इतना तो पता ही है, टॉपिक जो हमारा आज का है वो क्यूब रूट का है, तो इतना फिर फायदा बार बार में लिखने से क्या। तीन पेड़ बना लो, चार किसके में आता है, चार किसके में आता है, चार के में आता है, जाहिर सी बात है। मैंने ये बताया था कि जो यूनिट डिजिट है वो चेंज किस किस में होता है, 2 और 3 में, 7 और 8 में यूनिट डिजिट चेंज होता है। इनके क्यूब में यूनिट डिजिट चेंज होता है, इकाई का अंक बदलता है, बाकी में नहीं बदलता। बाकी जो हमारे पास बच गए 1, 4, 5, 6 और 9 और 10। ठीक है, इतनी बात आगे समझ। अब देखो, ठीक है, इसका आ गया 4, तो ये किसके क्यूब के क्लोज है, ये किसके क्यूब के क्लोज है हमारे, ये आ गए
जो 3 का क्यूब हमारे पास होता है वो होता है 27, और 4 का क्यूब हमारे पास होता है 64। आपको कम वाला लेना है तो इधर आ जाएगा 3, ये 34 का हमारे पास क्यूब रूट है हमारे पास, ठीक है जी। और देखते हैं चलो। जी हाँ, हाँ जी, एक ये देखते हैं, इसके भी पेयर बना देते हैं। एक तो ये पेयर बन गया 3 का, समझ में नहीं आए तो बता देना, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी, समझ में नहीं आए तो बता देना आप मुझे। मार्कर चेंज कर लेता हूँ 1 सेकेंड। हाँ जी, ये पेयर बन गए दो दो के हमारे। तो इसमें देखो एक किसकी यूनिट डिजिट में आता है, किसके क्यूब के यूनिट डिजिट में आता है, एक के में आता है। और जो 753 है ये किसके क्यूब के क्लोज है, तो ये बात देखो आप, 9 का जो हमारे पास क्यूब है वो कितना होता है 729। 10 का क्यूब हमारे पास कितना होता है, 10 का क्यूब होता है 1000। तो कम लेना है तो किसके क्लोज में आ गया, 9 के, 9 आ गया, ये हमारे पास इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट। अब 5 मतलब थोड़े थोड़े वो हो गए, बिल्कुल ज्यादा हार्ड है भी नहीं। इसमें क्या बता दिया मैंने, एक सिंगल पेज के बता दिए, बाकी डबल की बता दी। अब थोड़ा बड़ा देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं चलो नेक्स्ट जो हमारा है वो, ठीक है। हाँ जी, अब जो हमारे पास आ गया नेक्स्ट वो है जो 9 डिजिट की हमारे पास होती है, उनका क्यूब रूट किस तरीके से निकालते हैं, जिसके मतलब 3 3 के 3 पेयर बनते हैं, उसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ये जो हमारे इसके जो आपको कराऊंगा, 2 टाइप करूंगा, फिर हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल भी एक एक करवाऊंगा इसके, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, तो वही सिंपल से मैंने बात बताई कि इसके 3 3 के पेयर बना दें, ठीक है। वो क्या हुआ है, 3 3 के पेयर, 34 965। हाँ जी, सही है, कोई बात, हाँ जी चलो। तो अभी देखो ये किसके यूनिट डिजिट देखो इसका। अब इधर 3 पेयर बन गए तो हमारा जो आंसर है वो भी 3 में आएगा, ये लिख लो इधर, ठीक है। तो जो 3 है किसके यूनिट डिजिट में आता है, 3, तो 3 आता है 7 के यूनिट, इधर लिख लो 7। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको कैसे करेंगे, 34 किसके क्यूब की क्लोज है, तो वो है 3 का जो हमारा क्यूब होता है वो आता है 27, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 30। इतनी बात आ गई समझ में। अब जो बचा बीच वाला हमारा, बीच वाले को कैसे करेंगे, तो इसको जो हमारा बीच वाला है, इधर जो बीच में संख्या बच गई उसको सोल्व कैसे करेंगे, उसका सीधा सा तरीका है, इसको बीच में मान लीजिए एक्स, एक बार मेरी बात समझते जाइएगा, एक्स मान लेंगे इसको, मान लिया। अब जो इसके लास्ट डिजिट है ये है, इसका जो हमारा क्यूब होगा वो जो इसमें से माइनस कर देंगे, इसका क्यूब कितना होगा, रहेगा 3 4 3 आ गए। और ये बात ध्यान में रखना आप, इसको जब इसमें माइनस करोगे तो हमेशा माइनस करोगे तो ये जो संख्या आएगी वो 0 ही आएगी, आगे बात सुनिए। और हमें देखना है ये 8 में 4 गए तो 4 आ गए, इतनी बात आपको ध्यान में रखना, 4 आ गए। तो अब एक फॉर्मूला होता है 3l मतलब लास्ट का स्क्वायर इंटू एक्स का, ये क्या है ये समझाता हूँ आपको। 3 लास्ट का मतलब जो 7 आ गया, इन और इनको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं
तो इनका जो यूनिट डिजिट आना चाहिए वो हमारा 4 आना चाहिए। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक हमारे पास 4 आना चाहिए। तो करो चलो, 3 है, 3 7 को 7 से गुणा करो, गुणा एक्स 4। इतनी बात आपको आगे से 3 का स्क्वायर है और स्क्वायर है तो 49 आएगा। ठीक है, आपको यूनिट डिजिट लेना है तो यूनिट डिजिट से ही मल्टीप्लाई करता हूँ। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास 27 आएगा। ठीक है, इंटू एक्स, इसको निकालना 4, मतलब अब इसका भी यूनिट डिजिट ले लो, इससे एक्स से मल्टीप्लाई करो, मतलब 7 को एक्स से मल्टीप्लाई कितने से करेंगे एक्स से, तो इसका यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आता है, तो इसका यूनिट डिजिट हमारे पास 4 है ही, डायरेक्ट सी बात है। तो इधर जो एक्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा, ये 14 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, बिल्कुल आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको अगर समझ नहीं आया हो तो एक और एग्जांपल आपको बता दूंगा, उससे आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, फिर ये बिल्कुल। हाँ जी, ये इस एग्जांपल से आप बिल्कुल एकदम करेक्ट सीख जाओगे। अगर पिछले एग्जांपल से आप नहीं सीखे हो तो इस एग्जांपल से आप बिल्कुल एकदम करेक्ट सीख जाओगे, एकदम धुआंधार। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इस साइड से पेयर बनाएंगे 3 के, एक ये बन गया, एक ये बन गया, आगे बात सुनिए। अब अगर 3 पेयर बनने हमारा तो हम आंसर भी हमारा 3 पेयर में ही आएगा, 3 पेयर बन गए। यूनिट डिजिट 3 किसके क्यूब में आता है, 7 के क्यूब। इतना आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करते हैं। 41 41 किसके क्यूब के क्लोज आता है, 3 की। लिख देता हूँ मैं, 3 का जो क्यूब होता है वो 27 आता है, 4 का जो क्यूब होता है वो 64, इसके क्लोज में आ गया, हमने लिख दिया। ठीक है, अब जो हमारा ये इधर मान लेते हैं इसको x, ये जो बीच वाला पे, इसको तो सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, जो लास्ट का इसका जो क्यूब है, ये बात ध्यान में रखना, लास्ट डिजिट का जो क्यूब है वो इसमें से घटा देंगे, तो 343 जब इसमें से घटेगा, ये चीज आप ध्यान रखना, 343 घटेगा तो इधर आ जाएगा 0, इधर हमेशा 0 आएगा। ये बात आप ध्यान में रखना, जब भी आप इस तरीके से 3 पेयर वाली क्यूब रूट निकालो तो ये चीज आप ध्यान रखना, इधर हमेशा 0 आएगा। तो इधर जो 12 ये 2 है, 2 में से जाएगा नहीं, इधर से 1 लेते हैं, 12 में से 4 गया तो 8 आएगा। इतनी बात ध्यान में रखना, 8 यूनिट डिजिट आना चाहिए किसका, 3 गुना एल स्क्वायर लिख देता हूँ इंटू एक्स। एल के स्क्वायर का मतलब लास्ट, लास्ट का मतलब जो इधर वो 7 लिख रखा है उसका। अब देखो 3 7 का स्क्वायर 49 इंटू एक्स, इनका यूनिट डिजिट आना चाहिए 8। अब देखो इधर इसको सीधा डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट कर देंगे कितना आएगा हमारे पास 27। 3 यूनिट डिजिट निकालना तो यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आएगा 27। 27 का 7 आ जाता है, और 7 27 का 7 आता है, 7 को किससे गुणा करें कि हमारा यूनिट डिजिट 8 आ जाए। ये बात ध्यान में रखो, किससे गुणा करें कि यूनिट डिजिट हमारे पास 8 आ जाए। तो सीधा तरीका इसमें ये है कि 7 की टेबल को आप लिख सकते हो 7 14 21 28। ओ ये आ गया, बिल्कुल सिंपल सा आ गया ना, इधर आ गया। तो जो हमारे पास इधर है 4 टाइम बोले ना, तो इधर आ जाएगा एक्स का 4, एक्स की जगह 4। ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। आ गया, कितनी बड़ी संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर की यूनिट डिजिट आपने बिल्कुल मिनटों में सोल्व कर दी। अब आप
ये अंदाजा लगा सकते हो कि आप में दिमाग कितना है। धुआंधार वाला को आप बिल्कुल एकदम आग लगाने वाले। जी, अब हमने तो ये निकाल दिया जिसकी यूनिट मतलब यूनिट डिजिट जिसका था हमारा क्यूब रूट निकालने वाला, उसका जो हमारे पास विषम संख्या थी, विषम संख्या थी और नंबर थे, तो मतलब अब हमें सम संख्या दे दी जाए तब कैसे निकालेंगे सम संख्या, जैसे 2 4 6 8 0 ये दे दी जाए तब कैसे हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, अब तक हमने सम वाला निकाला था, विषम वाला किस तरीके से निकालेंगे ना, विषम वाला निकाला था, सम वाला किस तरीके से निकालेंगे इसका एग्जांपल दूंगा आपको, एक एग्जांपल दूंगा क्योंकि ये समझ में आ जाएगा रिलेटेबली। ठीक है, लास्ट जो हमारा एग्जांपल होगा वो सम वाला होगा, उसके बाद में क्लास का एंड करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी क्लास रखेंगे नहीं क्योंकि इससे बर्डन थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। अगर 20 मिनट की 25 मिनट की क्लास रखेंगे उसमें आपको बिल्कुल ये टॉपिक ऐसा क्लियर हो जाएगा, तो उसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि 20 मिनट में अगर एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। देखो मैं फिलहाल व्हाइट बोर्ड से ही आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ और मेरे हिसाब से तो मैं बिल्कुल ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप मुझे बता सकते हो कैसा। तो देखते हैं एक जो क्या बता रहा, हाँ सम यूनिट डिजिट का समाज है उसको कैसे हैंडल करें उस क्वेश्चन, चलो देखते हैं। हाँ जी, मैंने एग्जाम्पल पहले ही लिख दिया है और अब आपको ये समझना है कि क्या है इसमें, पहले वाले में और इसमें अंतर क्या है। अंतर ये साफ सीधा दिख रहा है, उसमें इधर मैंने जो दो एग्जाम्पल आपको समझाए उसमें इधर विषम संख्या थी, विषम संख्या थी। ठीक है, ओड नंबर इवन नंबर का हमारे पास, अब इसमें आ गई सम संख्या, सम संख्या हमारे पास इसमें आ गई। ठीक है, तो इसका किस तरीके से निकालेंगे हम, किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं, चलो वही पेयर बनाओ पहले तो, एक ये पेयर बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो 3 पेयर बनने तो 3 उसमें आंसर आएगा 3 डिजिट में, 1 2 3। ये दिख रहा है क्या आपको, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। जी बिल्कुल एकदम दिख रहा है। तो दो किसके यूनिट डिजिट में आता है, दो किसके यूनिट डिजिट में आता है ये आपको बताना है मेरे को। 8 के में आता है क्योंकि 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है, इधर आ गया 8 हमारे पास। इसको होल्ड में, इसको x मान लेते हैं, ये आ गया 54, कितने की क्यूब की क्लोज है, 3 की क्यूब की क्लोज है, कितना 27, और ये है 4 का क्यूब जो हमारे पास 64, इसके और इसके उस कम लेना है हमें, तो इधर आ गया 3, इतनी बात आ गई सर जी। तो अब x की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, वही बात है, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो 512 माइनस करेंगे तो हमें इधर तो मैंने बताया जिस टाइप से 0 आएगा इधर आएगा 4। वही तरीका अपनाना है, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए किसका, 3 इंटू लास्ट का स्क्वायर इंटू एक्स का यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। अब देखो 3 एल मतलब लास्ट 8 का जो स्क्वायर होता है 64 होता है, इसको यूनिट 64 का यूनिट डिजिट 4 है, इसको 4 भी लिख सकते हैं इंटू एक्स 4। अब ये चीज देखो आप, अब इसमें क्या देखोगे, ये आएगा 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, 12 आएगा, उसका यूनिट डिजिट 2 इंटू एक्स, इसका यूनिट डिजिट आना चाहिए 4। अब आपको ये देखना है, ठीक है, तो इसका जो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, यूनिट डिजिट देखते हैं, 2 से किससे मल्टीप्लाई करें, यूनिट डिजिट 4 आ जाए, तो एक तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और एक 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा हमारे पास। तो अब इसका जो मान होगा वो एक तो होगा हाँ 200, 328, एक आगे 378, इसमें से फिर 2 आ गए, 2 आ गए, तो अब इसमें हमारा राइट कौन सा होगा, ये इसमें प्रॉब्लम आ जाती है फिर। ठीक है, लास्ट में हमारे पास ये आ जाता है, तो किस तरीके से हम इसे हैंडल करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसमें राइट कौन सा होगा वो देखते हैं, चलो किस किस टाइप से लिखेंगे, इनका डिजिटल सम निकाल लेते हैं पहले तो। 5 4 9 कट गए बिल्कुल, एक एक
और इसका मतलब 9 ही आएगा, 9 डिजिटल सम आएगा। आपको इतना अगर नहीं पता तो बता दूं, जहां भी आपको 9 दिख जाए बाकी आप वैसे कर सकते हो। चलो आपको बता भी देता हूँ मैं। 5 4 9, 9 1 10, 10 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 का डिजिटल सम 9 आए। ठीक है, इसका देखते हैं कितना आएगा। 10 13, 13 का 4, 4 की क्यूब कितनी होती है हमारे पास, 64 64। ठीक है, इसका कितना आएगा, एक। ठीक है, इसका कितना आएगा हमारे पास, 3 7 10 और 18, 18 का 9, 9 की क्यूब करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 81, 81 का जो डिजिटल सम आता है वो 9। तो 9 और 9 बिल्कुल मैच हो गई, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा। ये समझ में नहीं आया तो फिर से बता देता हूँ मैं। जो हम इस हमारे पास दो आदत थी, दो स्टेप आदत थी, इस तरीके से दो आदत थी, एक और दो। ठीक है, अब हम इसको ये वेरीफाई कैसे करेंगे कि इसमें राइट आंसर कौन सा है, वो कैसे करेंगे। इन सभी का डिजिटल सम निकाल लेते हैं। डिजिटल सम का मैं एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर कि क्या होता है कैसे होता है, तो आप देख लेना। ठीक है, इसका मतलब डिजिटल सम का सभी डिजिट का योग जो हमारे पास होता है उसे हम डिजिटल सम कहते हैं। तो इसका 9 आएगा और इसका निकालते हैं। इसका ये तो देखो क्यूब रूट था हमारे, ये था, तो इसका हमने सिर्फ इसका ही डिजिटल सम निकाला और इसका निकाल के हम क्यूब करेंगे, कितना आएगा, 12 था, 10 13, 13, इसका जो करेंगे 4, 4 का जो क्यूब आएगा हमारे पास 64 आएगा। 64 को जब हम इस तरीके से ऐड करेंगे आएगा एक, 10 आएगा तो इसमें एक ही बचाना। ठीक है, अब ये देखो इसमें 3 7 8, इसमें देखो 10 और 18, 18 आ रहा है, इसको ऐड करेंगे 9, 9 का जो क्यूब होता है वो होता है हमारे पास 81, इसको ऐड करेंगे 9, तो इसका भी 9 ही है और इसका भी 9 ही डिजिटल सम है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, इतनी बात आपको आगे समझ में, जी बिल्कुल आगे। तो आगे तो धन्यवाद आपका, मैंने दोनों तरीके आपको बता ही दिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका मैं। और ऐसे ही कैलकुलेशन की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनकी कैलकुलेशन बिल्कुल वीक है। अगली वीडियो जो होगी वो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई पे होगी, जो मतलब इजीली मल्टीप्लाई कैसे करें, फास्ट मल्टीप्लाई कैसे करें, 2 डिजिट की, 3 डिजिट की, या फिर जितनी भी बड़ी डिजिट है हमारे पास उनकी मल्टीप्लाई कैसे करें। तो वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।